किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी को रुलाकर अगर हम हवन भी कराएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप किसी को तकलीफ़ नहीं देते हो तो एक अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं और किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उसके बाद हम खूब पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो भगवान को भी स्वीकार नहीं होता है। और अगर हम किसी भूखे को एक दिन खाना खिला दें या किसी के साथ अच्छा कर दें या किसी पर मतलब अत्याचार हो रहा हो तो हम उसे बचाकर उस पर दया कर दें, तो वो हमारे लिए मतलब बहुत सारे पुण्य लेकर आता है। तो हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि ना हम खुद परेशान हों, ना हम किसी को परेशान करें। तो गाइज़ ये मॉर्निंग का टाइम है और बेटे की ड्रेस में प्रेस नहीं थी तो यहाँ पर मैं आयरन कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेटे की पैंट शर्ट में प्रेस करनी थी, तो शर्ट तो उसने कर ली थी और पैंट उससे नहीं हो पा रही थी, तो मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ। और साथ ही साथ एक दो कपड़े जो हस्बैंड जी के थे वो भी कर दूँगी साथ में, सभी प्रेस हो जाएंगे। और क्योंकि एक ही कपड़ा करना था तो मैं इसी तरह लगा कर बैठ गई हूँ करने के लिए। है तो प्रेस करने के लिए दो चार कपड़े और, पर वो बाद में मैं देखूँगी, क्योंकि अभी बेटे को मतलब जैसे कि लगातार बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा पैंट गीली रह गई थी। तो उसने बोला कि मतलब जब तक मैं नहा के आता हूँ तब तक थोड़ा सा प्रेस से सुखा दो, क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं ना कि मतलब आधे सूख जाते हैं और जहाँ मोटा हिस्सा होता है वहाँ पर गीले रह जाते हैं। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा मतलब चाय पानी बन रहा है तब तक मैं सुखा देती हूँ और तुम नहा के आ जाओ। तो बेटा गया है नहाने के लिए और तब तक मैं उसकी पैंट को सुखा दूँगी। मतलब लगभग ये सूख गई है, पर जैसे सीला कपड़ा होता है ना, क्योंकि कंटिन्यू बारिश लगातार हो ही रही है तो इसलिए मतलब कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से मैं पैंट को थोड़ा सा मतलब टाइट प्रेस कर दूँगी इसमें। और फिर फ़ैन तो चल ही रहा है, उसमें डाल दूँगी हवा में तो थोड़ा सा ये अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि अब दिन भर बच्चे पहनेंगे ना तो फिर ये चीज़ें गीली मतलब नुकसानदायक होती हैं, इस वजह से और धुलना तो मजबूरी पड़ गई थी, क्योंकि इस साल कॉलेज ने स्कूल ड्रेस लागू कर दी है, मतलब कॉलेज की ड्रेस लागू कर दी है। तो बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। अभी मतलब बेटे के पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं हैं, क्योंकि अभी वो बोल रहा है शायद मतलब जैसे कि हर साल डिसिप्लिन आता है कि हाँ कुछ महीने एक दो महीने रहता है, उसके बाद फिर सब बच्चे नॉर्मल ड्रेस में आ जाते हैं। तो शायद इस बार भी हो। तो अभी तो उसके मतलब 2 ही 4 दिन हुए हैं, मतलब 1 वीक हुआ होगा जाते हुए। तो वो कहता है कुछ दिन और कर लेते हैं, मतलब ऐसे ही काम चला लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अगर का मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती रही तो फिर और ड्रेसें ख़रीदनी पड़ेंगी, क्योंकि सर्दी में फिर दिक्कत हो जाएगी। जब बच्चे दिन भर कपड़े पहनते हैं तो फिर एक दो ड्रेस से काम नहीं चलेगा, फिर एक दो और लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो हस्बैंड जी के एक दो टी शर्ट थी वो भी प्रेस कर रही हूँ मैं। और जब लगातार बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा किचिर पिचिर हो जाता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़ों को सुखाने की। तो यहाँ आज मेरे साथ भी यही दिक्कत है कि मतलब रात में कपड़े उठा लेते हैं जो सीले विले होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब गीले होते हैं, और उनको फिर जहाँ जहाँ फ़ैन ऑन रहता है वहाँ पर चला दो। और कूलर पंखे में जब डाल दो ना तो थोड़ा सा उनकी महक हट जाती है और थोड़े से मतलब सूख भी जाते हैं, और उसके बाद बिना प्रेस करे हम रख नहीं सकते हैं। तो सबसे समस्या कपड़ों वाली हो जाती है। और एक दिन के हो तो कहीं इधर उधर डाल दिया जाए, अगर कंटिन्यू 4-5 दिन बारिश होती रहती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी वही हो रहा है। फ़िलहाल मैंने प्रेस कर दी है और लपेट के रख दी है प्रेस को। और देखिए प्रेस के लिए जो मैंने बैंड बनाया हुआ था तो उसी में उसका वायर लपेट के रख देती हूँ ताकि इधर उधर ना फैले। और अभी ना काफ़ी प्रेस वाले तो प्रेस हो गए हैं, बाकी और सीले हुए कपड़े जो इधर उधर फैला देती हूँ वो सब कपड़े उठाकर फ़ोल्ड करके और मुझे मतलब उनकी जगह पर रखने हैं। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं, तो अच्छे से प्रेस करके और अभी देखिए प्रेस सॉरी फ़ोल्ड करके, और देखिए थोड़ा सा जो प्रेस गर्म रहता है ना तो उसको ऊपर से कर दूँगी तो थोड़ा सा और इनकी सीलन हट जाएगी। तो यहाँ पर सबके अलग अलग कपड़े करके और जहाँ इनकी जगह है जहाँ सेट करना है कपड़ों को वहाँ पर सेट कर दूँगी, क्योंकि
वैसे भी रात में नॉर्मल दिनों में भी अगर रात में हम कुछ काम करते हैं तो फिर चीज़ें वहीं पर छोड़ देते हैं, तो मॉर्निंग में काफ़ी रखना उठाना करना पड़ता है। और अगर बरसात का टाइम है या अभी सर्दियाँ आएंगी तो भी कपड़े नहीं सूखेंगे, तो फिर मतलब इधर उधर जब हम कपड़े रूम में फैला देते हैं तो वो भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह मॉर्निंग में काफ़ी काम बढ़ जाता है, फिर उनको उठाओ रखो, तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और इसके बाद भी मैं ब्रेकफास्ट बना के और बेटे को दे दूँगी। और आज पता नहीं सर्दी गर्मी से है कैसे है, मेरी आँखों में बहुत खुजली हो रही है। तो मतलब काफ़ी अगर कुछ अलग से परेशानी होने लगती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है आँखों में। तो जब सर्दी गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ा सा आँखें ज़्यादा ही खुजली करने लगती हैं, और गुलाब जल डालूँगी तब जाके आराम मिलेगा। तो यहाँ पर अपने कपड़े सब सेट कर दूँगी मैं। और इसके बाद आज मुझे गेहूँ भी धुलने हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही जैसे कि मेरे रूम में धूप आती है, मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं धूँगी मैं, 5-7 किलो गेहूँ धुल लूँगी, क्योंकि थोड़े रहेंगे तो उठाने रखने में भी आराम है। और अगर 4-5 घंटे भी धूप निकल आई ना, क्योंकि एक हफ्ते से ऐसा नियम बना हुआ है कि जहाँ 2-2:30 बजते हैं वहाँ दोपहर में ही बारिश शुरू हो जाती है। तो सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ गेहूँ धुलने के लिए। और आज मौसम कुछ अच्छा लग रहा है, तो फ़िलहाल तो अभी सारे जो सीले गीले कपड़े थे वो सब निकाल के आई हूँ, छत पर डाल आई हूँ। और जो अपने अभी धोए हैं नहाने धोने के बाद जो कपड़े थे वो भी डाल आई हूँ। और अब इसके बाद मैं थोड़ी से ही 1 टब गेहूँ धोऊँगी और फिर आधे फिर बाद में धोऊँगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गेहूँ धुल दो ना तो सबसे समस्या हो जाती है कि हस्बैंड और बेटे सब चले जाते हैं, फिर मुझे अकेले उठाना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़े से 8-10 किलो गेहूँ धोऊँगी तो उसको मैं आराम से उठा सकती हूँ, रख सकती हूँ, तो ये सब कर सकती हूँ। तो अभी मैं काफ़ी देर से बास्केट ढूंढ रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने गेहूँ धुले थे, मतलब अभी तो जो मैंने अभी तक धुल के रख रखे थे वही चल रहे थे। तो अब मुझे याद नहीं है कि मैंने बास्केट कहाँ रख दी है गेहूँ डालने के लिए, क्योंकि आंगन में ऐसे भी मैं फ़र्श साफ़ करके उस पे गेहूँ लगा सकती थी, पर सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना। और अब निकलने का रास्ता थोड़ा ही है, फिर रास्ते में डाल दूँगी तो हस्बैंड जी गुस्सा करेंगे और फिर निकलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल होगी बिना बास्केट के धुलना, पर ट्राई करती हूँ मैं। तो अभी क्योंकि और कुछ मतलब रखने के लिए नहीं है, तो मुझे इसी में मैं टब में ही रख दूँगी और फैला देंगे ऊपर। तो यहाँ पर किसी से मैं चढ़वा दूँगी। और अगर बारिश भी होगी ना तो थोड़े गेहूँ हैं उठा के रखने में भी आराम हो जाएगा। और अगर बारिश नहीं हुई तो इतना थोड़ा सा जो गेहूँ है खूब पतला पतला फैला दूँगी, तो एक ही दिन में सूख जाएगा। और फिर किसी दिन देखूँगी अगर धूप अच्छी हुई तो फिर से मैं धुल दूँगी। तो इस तरह में ना मतलब एक बार के पिसाने का गेहूँ हो जाएगा। और थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा भी है तो मतलब रख लेना चाहिए, क्योंकि आगे मौसम अभी पता नहीं है। अभी तो शायद 1 महीने की तो बारिश मुझे लगता है होगी ही, बाकी आगे पीछे और बढ़ जाए तो नहीं कह सकते हैं। वैसे कहते हैं कि जब ये पितृपक्ष चलते हैं तो इसमें मौसम ज़्यादा ही ख़राब होता है। काफ़ी पहले के ज़माने में तो कहा जाता था कि पितरों में बाढ़ तक आ जाती है, इतना पानी बरसता है। तो इस वजह से मैं पहले साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा गेहूँ सुखा लूँगी, उसके बाद जब मौसम फिर खुलेगा तो फिर से सुखा लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि मैं गेहूँ धुलने में कितने सारे आइटम लगाती हूँ। तो यहाँ पर अभी जितना गेहूँ है उतना धो के मैं छत पे डाल दूँगी। काफ़ी अच्छी धूप है तो अच्छे से सूख जाएगा मेरा। काफ़ी दिनों की लगातार बरसात के बाद आज धूप अच्छी निकली है, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा जो आम पापड़ बनाया था और अमचूर पापड़ बनाया था तो उसको भी धूप दिखा दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उनमें कीड़े उड़े लग जाएं या ख़राब हो जाए। तो उसको भी निकाल के रखा हुआ है। और अभी जब गेहूँ पर डालने जाऊँगी तो उसको भी धूप में रख दूँगी, चाहे जितनी देर की धूप हो, अगर घंटे 2 घंटे की भी लग जाएगी ना तो थोड़ा सा सही हो जाएंगे। क्योंकि डेली तो उसको खाने का मन नहीं करता है, पर जब कभी खाने का मन होता है तो थोड़ा बहुत निकाल के उसको खा लिया जाता है। तो अभी काफ़ी सारा रखा है मेरा। और अमचूर पाउडर तो मेरा जो पहले का पिसा हुआ था तो वो उसको मतलब वही यूज़ कर रही हूँ। और जो पापड़ बाद में बनाया था वो भी रखा हुआ है, उसको धूप दिखा के ऐसे ही रखे रहूँगी। और जब मेरा ये वाला अमचूर पाउडर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसको अच्छे से धूप दिखा के और उसको पीस लूँगी, तो वो भी पाउडर मेरा तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पर गेहूँ को सब निकाल के और मतलब इनका पानी निकाल दूँगी। उसके बाद ऊपर फैलाने जाएंगे। तो उसी टाइम पे मैं अमचूर वगैरह भी ले जाऊँगी, मतलब आम पापड़ और अमचूर पापड़ जो है उनको भी धूप दिखा दूँगी। तो चाहे अगर दोपहर बाद अगर बारिश भी होने लगी ना तो भी मतलब ये है कि 2-3 घंटे का तो धूप अच्छे से लगी जाएगी। बाकी फिर जिस दिन धूप होगी तब फिर लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने पूरा अपना मुँह लपेट रखा है, क्योंकि गेहूं में डस्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा मुझे उससे दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपना कोई भी दुपट्टा होता है वो उसको लपेट लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए आम पापड़ और अमचूर पापड़ मैंने निकाल लिए हैं धूप में ले जाने के लिए। और अब मैं छत पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मतलब पहले ही मैंने जो डलवा दिए थे गेहूँ, अब उनको और अच्छे से थोड़ा सा हाथ चला दूँगी। तो खूब इसी बेडशीट में पतला पतला फैला दूँगी तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। और अगर ना भी सूख पाए ना तो मतलब इतने तो हो जाएंगे कि आज रख देंगे, फिर 1-2 दिन बाद जब भी धूप निकलेगी तो मतलब ये फिर से डाल देंगे। क्योंकि हाथ चलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम ऐसा है। और अगर ये गेहूँ गीले रह गए और अगर बारिश हो गई ना तो फिर इनमें पेड़ वेड़ निकलने की मतलब गेहूँ फूलने की दिक्कत हो जाती है। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब गेहूँ फूल गया तो भी बेकार हो जाएगा, और अगर पेड़ निकलने लगे 1-2 दिन धूप ना निकली तो भी परेशानी हो जाएगी। तो वैसे तो हर साल मैं मतलब पूरी बरसात भर का गेहूँ धुल लेती हूँ, पर इस बार थोड़ा सा मैंने कम धोया था क्योंकि फिर मुझे मायके जाना पड़ा था ना, अचानक जाना पड़ गया था। तो जितने उस टाइम तक धुले थे तो उतना ही धोया था। उसके बाद से बारिश शुरू हो गई थी, फिर बड़ी देवरानी लोग आ गए थे तो फिर इनका पूरा सामान वगैरह फैला हुआ था तो तब टाइम नहीं लगा था। इसी वजह से इस बार मुझे ये सब झंझट करना पड़ रहा है। पर अभी आगे सर्दियों के लिए तो मैं पूरा धुल के ही रख लूँगी, क्योंकि ठंड आएगी तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सर्वाइकल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उससे अच्छा है कि मैं पहले ही मतलब दिवाली के आसपास ही मैं अपना पूरा 2-3 महीने का गेहूँ धुल के रख लूँगी। तो फिर सर्दी भर मेरी काफ़ी आराम से कट जाएगी। उधर फिर मार्च वार्च में फिर धोऊँगी। मतलब अगर हम गांव घर से जुड़े हैं, अगर हमारे यहाँ खेती है या मतलब राशन पानी हम इकट्ठा भरवाते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जो कि मतलब जितना आरामदायक है घर का राशन खाना उतना ही इसको करने में भी प्रॉब्लम होती है। पर यह है कि एक बार कर लो तो फिर 2-4 महीने का आराम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए धूप काफ़ी अच्छी है और मैं दोबारा से हाथ चला दूँगी इसमें, मतलब एक बार और आके चला दूँगी ना तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। पूरा अगर सूखे तो सूख ही जाएगा, नहीं तो फिर कल परसों में जब भी धूप निकलेगी फिर से डाल दूँगी। और अभी आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ बताती हूँ। तो अभी शाम को फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना है। अब मतलब जब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो जाती हैं ना तो फिर दिखाना भी पड़ता है। मेरे साथ समस्या ये है कि मेरे मतलब कोई भी मेडिसिन लो, टॉनिक वगैरह लो, मतलब लिक्विड में लो या गोलियां लो, कुछ भी लो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गैस बनने लगती है। तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए रात का टाइम है और 9 बजे का टाइम है रात में। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ हस्बैंड जी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर कई सारे टेस्ट बताए हैं डॉक्टर ने, तो उसी को हम मतलब अब टेस्ट करवाएंगे। पैथोलॉजी वाले कह रहे थे कि यहीं पर आ जाएंगे तो यहीं से ब्लड दे देंगे। वैसे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं इसलिए इनको देर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पैथोलॉजी में ही जाके करवा लेंगे टेस्ट। बट वो बोले, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं यहीं पर आ जाएंगे, यहीं पर करवा लेते हैं। CBCT है, ब्लड की